अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त प्याज और आलू के पकोड़े, रमज़ान स्पेशल, और जो कि बिल्कुल आसान है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, बन के बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे और बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें। जो पकोड़े लवर हैं उनके लिए तो ये वीडियो बेहतरीन है। और इससे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े हमने कैसे तैयार किए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू और प्याज। आलू जो है वो मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं, यानी कि लंबे लंबे से काट लिए हैं। और इसी तरह सेम प्याज भी मैंने जो है वो लंबा लंबा काट लिया है। दोनों की जो क्वांटिटी है वो आपने सेम ही रखने हैं। जितने आपने आलू लेने हैं उतने ही एग्जैक्टली क्वान्टिटी में आपने प्याज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऐड कर देंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो उसमें सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून यूज़ किया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ जो हल्दी है वो यूज़ की है। हल्दी का फ्लेवर और टेस्ट मुझे पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐड किया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, और 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया यूज़ किया है। मेरे घर में जो दरदरा धनिया है वो पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने पिसा हुआ यूज़ किया है। आप चाहें तो जो मोटा धनिया होता है, यानी कि बगैर कुटा हुआ धनिया होता है, वो ऐड कर सकते हैं। उसका भी फ्लेवर पकौड़ों में बहुत अच्छा आता है। ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि जितना भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो प्याज पे और आलू से अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए थे। तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे बेसन। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप जितना बेसन यूज़ किया है, तो 1 कप मैं अभी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो काम है ये आपने तकरीबन 15 मिनट पहले करके रखना है, पकोड़े फ्राई करने से पहले, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने में टाइम आपको चाहिए होगा। तो इससे आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने हाफ़ कप जो बेसन है वो और ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जैसे हमने इतना इसको मिक्स करना है कि जो बेसन है वो पकोड़ों मतलब लाइक आलू के साथ और आपकी जो प्याज है उसके साथ अच्छे से स्टक हो जाए, स्टिकी हो जाए। तो बस आपने इतना ही इसको मिक्स करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो जस्ट बेसन की स्लरी बन जाएगी, तो वो काम आपने नहीं करना। एक्चुअली इन पकौड़ों में सारी जो मिक्सिंग है यही मेन है। तो आपने जो मिक्स करते हुए ख्याल रखना है कि पानी और जो आपने बेसन की क्वांटिटी रखी है वो ज़्यादा नहीं करनी, अदरवाइज़ सारा जो फ्लेवर है वो बेसन का आएगा, ना ही प्याज का आएगा, ना ही आलू का आएगा। तो ये आलू प्याज के ही पकौड़े हैं, तो ये दोनों का फ्लेवर इन्हेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पकौड़ों का बैटर हमारा तैयार है। तो दूसरी तरफ मैं एक पैन ले लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। तो जो कुकिंग ऑयल है वो आपने अच्छी सारी क्वांटिटी में लेने हैं, क्योंकि अगर जो ऑयल है वो कम लेंगे हम लोग तो उसका नुकसान ये होता है कि जो आपके पकोड़े हैं वो ज़्यादा ऑयल को सक करते हैं। तो ये आपने नहीं करना, आपने जो क्वांटिटी है ऑयल की वो ज़्यादा रखनी है। तो ऑयल को हम लोग मीडियम टू लो आंच पे अच्छे से गरम कर लेंगे। ना ही ज़्यादा ऑयल ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गरम हो, नॉर्मल सा जो ऑयल है वो गरम होना चाहिए। तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे पकोड़े। अगर आप लोगों को चम्मच के साथ बेहतर लगता है और इजी लगता है तो आप चम्मच के साथ ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा हाथ से ही डालती हूँ पकोड़े, तो मैं हाथ से डाल दूँगी।
और जब तक हम पकोड़े ऐड कर रहे हैं तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी और बहुत इजी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। तो बस जितने पॉसिबल होंगे हम अपने उतने ही पैन में पकोड़े ऐड कर देंगे। आपने ओवरलोड नहीं करना, जितने आराम से आ सकते हैं आपने उतने ही ऐड करने हैं। तो यहाँ बस मैंने एक बैच डाल दिया था ऑलमोस्ट। तो जब तक इसका एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको पकाएंगे और इसको टर्न नहीं करेंगे। फ्लेम को मैं अब थोड़ा लो कर दूंगी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा तेज़ ही रखा था, अब लो कर दूंगी और इसको पलट कर अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। अगेन आपको बता दूं, आपने ओवरलोड नहीं करने पकोड़े, अदरवाइज़ एक दूसरे से चिपक के टूट जाएंगे, क्योंकि हमने बेसन का इस्तेमाल कम से कम किया है। तो बस आपने ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो माइंड में रखनी है। तो एक बैच हमारा रेडी हो गया है। तो दूसरा बैच भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची से जो पकोड़े हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बैलेंस इसमें जो स्पाइसेस हैं वो हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में जितना स्पाइस पसंद किया जाता है मैंने उतना ही ऐड किया है। बस आपने जो फ्लेम है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ रखना है और बीच में कम कर देना है ताकि पकोड़े अंदर तक पक जाएं और जो पकोड़े हैं वो बाहर से क्रिस्पी हों और अंदर से सॉफ्ट हों। तो आपको शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा ये खाने में कितने ही ज़बरदस्त थे, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से बन गए। आपने कोई पालक का इस्तेमाल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। आगे मैं पालक से बनने वाले पकोड़े भी आपको बताऊँगी। तो ये जो पकोड़े हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जैसे आपने प्याज को उठाया, आलू को उठाया और आपके जो पकोड़े हैं वो रेडी हैं। तो हमारे जो मेन डिश होती है अफ्तारी की तो वो तैयार है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो यहाँ पे मैंने एक डिप करके भी दिखाया है, क्योंकि हमने ग्रीन चटनी भी साथ में तैयार कर ली थी। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त आज के जो आलू और प्याज के पकोड़े थे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।